कुंभ राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं राहु महाराज की। राहु महाराज का राशि परिवर्तन होगा, कब होगा? यही 18 मई को। आपके लगन भाव अपने मित्र की राशि शनिदेव महाराज की, आपके लग्नेश भाई कौन है? आपके लग्नेश श्री शनिदेव महाराज हैं। शनिदेव महाराज की राशि में राहु महाराज का प्रवेश होगा। आपके जीवन पर क्या बदलाव होगा, इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। भाई राहु क्या है? राहु आदर्श ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं। राहु अगर शुभ हो तो इंसान को ऐशो आराम, गाड़ी घोड़ा बंगला घर सब कुछ प्राप्त होता है। अगर राहु अगर खराब है, अशुभ है, तो आप लाख प्रयत्न कर लीजिएगा, ये चीजें आपको प्राप्त नहीं होंगी। ना तो धन की प्राप्ति सही तरीके से होगी, ना यश प्राप्त होगा, ना ऐशो आराम प्राप्त होगा, ना पराक्रम आपका कार्य करेगा। इसलिए राहु को स्ट्रॉन्ग करना और राहु को ठीक करना ये भी बहुत जरूरी है। तो कैसे ठीक किया जाए ये भी हम आपको इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए 18 वर्षों के बाद राहु महाराज आपके लगन भाव पर आ रहे हैं। 18 वर्षों के बाद तो बदलाव तो कुछ अलग ही होने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि भाई आपको कैसे ये पता लगे कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। इसलिए हम दो पहलुओं पर बात करेंगे। प्रथम पहलू हमारा ये रहेगा कि अभी तक आपको राहु महाराज ने प्रदान क्या किया है, अभी तक आपको राहु महाराज ने क्या दिया है, पहले इस बात की चर्चा करेंगे। फिर हम ये चर्चा करेंगे कि आपको आगे क्या देंगे। तो देखिए आपके भाई राहु महाराज कहाँ पर? अभी द्वितीय भाव पर हैं। 18 मई को ये राशि परिवर्तन करेंगे। आपके द्वितीय भाव पर क्या दिया है कि आपने धन तो पैदा किया होगा थोड़ा बहुत जैसे भाई तैसे, लेकिन धन की बचत नहीं कर पाए होंगे। धन का नाश जो है वो 30 अक्टूबर 2023 से चल रहा होगा। धन का नाश जो है यानी कि धन से रिलेटेड कोई भी अच्छा कार्य, जहां भी आपने किसी भी क्षेत्र में धन फांसा होगा वहां से कोई भी लाभ आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। किसी भी प्रकार का लाभ जो है आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। ये प्रभाव सबसे पहले आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। उसी के साथ ही साथ परिवार का सपोर्ट भी आपको किसी प्रकार का किसी तरीके से आपको ठीक तरीके से प्राप्त नहीं हुआ होगा। परिवार की ओर से जो सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट आपको पूर्ण तरीके से परिवार की ओर से आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। परिवार में भाइयों से अनबन, बहनों से अनबन, ये चीजों का सामना आपको करना पड़ा होगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं द्वितीय भाव पर। आप किसी से कितने भी प्रॉमिस वादे किए होंगे, वचन किए होंगे, उनको भी आप पूर्ण नहीं कर पाए होंगे। किसी से किसी प्रकार के आपने वचन किए कि हाँ जो है हम ऐसा कार्य करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन आप उन कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाए होंगे, यानी अपने दिए हुए वादे पूरे नहीं कर पाए होंगे। ये भी प्रभाव रहा होगा। ये प्रभाव अब भी है, किंतु 18 मई के बाद ये प्रभाव दूर हो जाएगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके द्वितीय भाव पर बाणी दोष लगाया राहु महाराज ने। जैसे आप किसी से कितना भी अच्छा बोले, मीठा बोले, किंतु वहां आपकी बातों से एक्टिव नहीं हो पाया होगा। ये प्रभाव रहा होगा आपके ऊपर। अगर ऐसा रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइए। यहाँ से राहु महाराज ने आपके 1 2 3 देखिए 1 2 3 4 5 छठम भाव को देखा। इससे आपको आध्यात्मिक कर्ज आपके ऊपर लग गया होगा। कर्ज से उबर नहीं पाए होंगे आप। नौकरी में आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं वहां पर भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। उसी के साथ ही साथ 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक शत्रुओं का प्रभाव यानी कि दुश्मनों का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहा होगा। शत्रु ने आपको परेशान किया होगा। शत्रु जो है आपको आगे नहीं शत्रु ने बढ़ने दिया होगा। शत्रुओं का प्रभाव बहुत ज्यादा देखा गया होगा। उसी के साथ ही साथ अष्टम भाव में आपके केतु महाराज बैठे, राहु की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, यानी जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान, ऐसा भी मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का सामना आपको करना पड़ा होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर रहा होगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ में आपके अष्टम भाव पर कार्यों में रुकावट, कोई भी कार्य कर रहे होंगे उसमें आपको रुकावट का सामना करना पड़ा होगा। कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य जैसे अपना काम कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है रुकावट का सामना काफी हद तक करना पड़ा होगा। अब भी रुकावट का सामना करना पड़ रहा होगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं हाँ विदेश से आपको उत्तम, अगर आप विदेश से ज्वाइंटेड होंगे तो विदेश से आपको काफी अच्छा लाभ जो है राहु महाराज ने करवाया होगा। ये राहु का प्रभाव ठीक रहा। यहाँ से आपके ठीक 10वें भाव को अर्थात व्यवसाय के क्षेत्र को देखा, जिससे व्यवसाय क्षेत्र में आपको काफी हानि उठानी पड़ी होगी।
और व्यवसाय क्षेत्र से किसी प्रकार का कोई भी लाभ जो है पूर्ण तरीके से, अच्छी तरीके से देखने को आपको नहीं मिला होगा। व्यवसाय क्षेत्र में आपको किसी भी प्रकार का जो है पूर्ण तरीके से लाभ देखने को नहीं मिला होगा, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, जो राहु महाराज का और प्रभाव देखने को मिला आपके 10वें भाव पर, राजनीतिक क्षेत्र में आपका मान सम्मान नहीं हुआ होगा, कर्म का फल अर्थात मेहनत का फल, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका फल जिस तरीके से मिलना चाहिए उस तरीके से मेहनत का फल जो है आपको नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पाया होगा, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर रहा होगा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि आगे आपको राहु महाराज क्या देंगे, ये ध्यान से सुनिएगा। देखिए, राहु आपके लगन भाव पर गोचर करेंगे, ठीक है, लगन भाव केंद्र पर रहेंगे, दय भाव पर गोचर करेंगे, ठीक है, जिससे जो प्रभाव रहेगा वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप जो आपका मानसिक तनाव, डिप्रेशन है, ये कम होगा। उसी के साथ ही साथ में हल्की सी चोट आपको, ये कभी कभी मतलब ठेस लगना, मोच आ जाना, ये हो सकता है, आपको कोई चोट वगैरह आपको देने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना। मैं आपको डरा धमका नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी चिंता वाली बात नहीं है, उपाय करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर जो है उन्नति, आपको उन्नति, आपकी जो उन्नति नहीं हो पा रही थी उन्नति होगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। सफलता भी प्राप्त होगी, सफलता भी, कुछ परेशानी रहेंगी किंतु परेशानियों के बाद भी आपको हर चीज में आपको जो है सफलता राहु महाराज यहाँ पर आपको प्रदान करवाएंगे। यहाँ से आपके पंचम भाव को देखेंगे, लगन भाव से आपके पंचम भाव पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ेगी, जिससे आप कोई भी कार्य करें आगे तो दूसरे की बुद्धि लेकर एक बार सलाह अवश्य ले लें, जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ पंचम भाव पर संतान का सुख आपको दिलवाएंगे राहु, बुद्धि से, आपके बुद्धि से लिए हुए फैसले, आप जैसे कोई भी कार्य करें तो एक बार दूसरे की बुद्धि ले लें, यहाँ पर जो है सफलता भी आपको देंगे, ऐसी बात नहीं कि आपको सफलता ना प्राप्त करवाएं। यहाँ से सप्तम भाव को देखेंगे, जो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन मधुर रखना होगा, छोटी छोटी बातों पर इग्नोर करना होगा, पति पत्नी यहाँ पर दोनों लोग प्रेम से रहें तो अच्छा रहेगा, अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, जो है वो हम सत्य बोलने का प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं कि मीठा मीठा बता दो, ऐसा नहीं, जो है वही चीज बताओ। उसी के साथ ही साथ आपके सप्तम भाव पर व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ होगा, व्यवसाय के क्षेत्र में आपको ये लाभ करवाएंगे राहु महाराज। यहाँ से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, नवम भाव को देखेंगे, जिससे आपको भाग्य का साथ भी उत्तम अच्छा मिलेगा, धार्मिक यात्राएं आपकी होती रहेंगी, दान पुण्य के कार्य में आपका अच्छा मन भी आपका लगेगा, ये भी प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को लगभग मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं उपाय की, आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, सोमवार का दिन, शनिवार का दिन जो है राहु महाराज को समर्पित होता है। शनिवार के दिन आप जो है क्या करिएगा, आप मुट्ठी भर कोयला ले लीजिए, थोड़ा जितना ले पाए आप, उसमें ऊनी कपड़े में कोयले को, ऊनी कच्चा कोयला हो, ऊनी में कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला, उसमें रखकर 7 बार सर से उल्टा घुमाकर आप बहते हुए जल में प्रभावित करिए राहु महाराज का नाम लेकर। उसी के साथ ही साथ में आप शिवलिंग पर शनिवार के दिन या सोमवार के दिन धतूरे का पुष्प या धतूरा चढ़ाएं, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ओम राहु नमः इस मंत्र का जप करें, घर में अपने निगेटिव चीजें जितनी भी पड़ी हैं, टूटा फूटा इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जूता चप्पल, इनको सबसे, इन चीजों को घर से बाहर करें, निकालें। और आचरण जो है, मेन चीज जो है आचरण, अपने आचरण शुद्ध रखें, राहु महाराज अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा आप लोगों को, लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिए।